एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन आकृति। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपने मेरा टॉपिक ही देख के समझ लिया होगा कि आज हम बात करेंगे डाइट और डाइटिंग के बारे में। बेसिकली डाइट और डाइटिंग में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है, मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं डाइटिंग पे हूँ। बेसिकली डाइटिंग होता क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ है डाइटिंग। डाइटिंग एक वर्ड को उन्होंने इतना बड़ा बना रखा है, डाइटिंग कर रहा हूँ, डाइटिंग पे हूँ। तो डाइटिंग जैसी चीज कुछ नहीं होती है। डाइटिंग इज नथिंग। आप लोगों के दिमाग में एक ही बहुत बड़ा मिथ है कि डाइटिंग जैसी जो चीज है, मतलब कि हम सारी चीजें छोड़ दें खाना। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो डाइटिंग वर्ड का यूज जो करते हैं कि मैं डाइटिंग पे हूँ, तो उनको मैंने देखा है कि वो कुछ खाते ही नहीं है, सब कुछ बंद कर रखे होते हैं कि मैं डाइटिंग पे हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, इट मीन्स हमें कुछ नहीं खाना है। ये गलत चीज है। आप बिना एक प्रॉपर डाइटिशियन के कंसल्टेंट के बिना आप जो सारी चीजें बंद कर देते हैं और कहते हैं मैं डाइटिंग पे हूँ, तो वो बहुत गलत चीज है। उससे आपकी बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, बेसिकली डाइट और डाइटिंग होता क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगी डाइटिंग से ही कि डाइटिंग क्या होता है। तो डाइटिंग एक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन है जो आपकी फूड हैबिट में किया जाता है। जैसे कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू देयर एज उनका वेट बहुत ज़्यादा है, तो एक डाइटिशियन से कंसल्ट करके उनका फूड हैबिट चेंज कराया जाता है। यानी कि उनकी जो नीड है, रिक्वायरमेंट है उनकी बॉडी की, उस हिसाब से एक मील प्लान किया जाता है कि उन्हें क्या चीज़ें खाना है, क्या चीज़ें अवॉइड करना है। हर चीज़ आप अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते अगर आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न में मील को ऑर्गेनाइज करवाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को वेट लॉस करना है, तो डाइटिशियन से कंसल्ट करने के बाद डाइटिशियन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कम करके उसको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ सारी चीज़ें जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उस हिसाब से मील प्लान करके देगी। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें बंद करा देंगे कि नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना। बट एक प्रॉपर मॉडरेट अमाउंट में जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। कोई भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में नहीं खाना है। बिना डाइटिशियन के कंसल्टेंट के जो लोग ये डाइटिंग डाइटिंग करते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। आप एक प्रॉपर तरीके से डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए, वो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में गो थ्रू करेंगी। उसके बाद वो बताएंगी कि आपकी बॉडी को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको कैसे कैसे खाना है, क्या चीज़ इंक्लूड करना है, क्या चीज़ एक्सक्लूड करना है। वो पूरा प्रॉपर समझ के तब एक मील प्लान आपको देंगी। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि सब कुछ बंद कर देते हैं और कहते हैं मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। तो ये गलत चीज़ है, इससे आपकी बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत सारी जो साइकिल्स है आपकी बॉडी के अंदर चल रही हैं, वो डिस्टर्ब होती है। अगर आप अपनी मर्जी से सारी चीज़ें करेंगे, अपनी मर्जी से डाइटिंग वाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को भी मिलते हैं। जैसे वीकनेस होने लगती है, चलते चलते चक्कर आने लगता है, एकदम कुछ करने का मन नहीं करता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत लोग बिना कंसल्टेंट के अपने हिसाब से ही खाना बंद कर देते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गूगल कर करके चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, गूगल कर करके चीज़ें खाना बंद कर देते हैं। तो वो हर बॉडी कंडीशन के लिए नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गूगल पे जो एडवाइस होती है वो गलत होती है, बट वो हर बॉडी के नीड के हिसाब से नहीं होती है। वो एक कॉमन चीज़ें ही शेयर करते हैं कि ऐसा खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए। इसीलिए आप अपने एक प्रॉपर डाइटिशियन से कंसल्ट करके डाइट प्लान बनवा के उसको फॉलो कीजिए। तो बेसिकली डाइटिंग क्या होता है? डाइटिंग वो होता है जो आपकी फूड हैबिट को इन्हांस करता है। अगर आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, अगर आप लैक्टेटिंग पीरियड पे हो, आप प्रेगनेंसी पीरियड में हो, जिस भी तरीके की थेरेपेटिक डाइट्स भी बहुत सारी आती है, हर अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके एक मील प्लान बनता है। उसके बाद आप उसको जो फॉलो करते हो वो बेसिकली होता है डाइटिंग। ठीक है। तो डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि खाना बंद कर दो। ठीक है। डाइटिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आप एक मॉडरेट अमाउंट में सारी चीज़ें लेने लगो, जिस तरीके से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो आपको नीड है खाने की, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इससे आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है।
आप एक प्रॉपर डाइटिशियन से कंसल्ट करिए, वो आपकी नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक मील प्लान करके देंगी, उस हिसाब से आप प्रॉपर डाइटिंग करिए। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें डाइटिंग में फोकस करना होता है। सबसे पहले है गोल सेट करना। ठीक है, आपको एक प्रॉपर गोल सेट करना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको एक अपना टारगेट फिक्स करना होगा कि मुझे इतने टाइम में इतना वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है। तो एक प्रॉपर गोल फिक्स होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम में इतना वेट गेन करना है। उस हिसाब से जब आप अपना गोल सेट करते हो तो उस हिसाब से आप अपनी मील प्रॉपर लेते हो। नेक्स्ट आता है रेगुलर मील टाइमिंग। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप सुबह खाओ और सीधा रात को खाओ, तो वो उससे भी आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको अपना मील टाइमिंग जो है वो एकदम एक्यूरेट रखना है कि हमको कैसे कैसे हिसाब से खाना है। भूखे रह के पूरे दिन वेट लॉस नहीं होता, ज़्यादा खाने से वेट गेन नहीं होता है। दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे दिखने लगता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर तरीके से ही खाना खाना होता है, एक प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से। नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन। प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट होना है, बॉडी को एकदम अच्छे से हाइड्रेट रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक बॉडी में होना चाहिए। अगर आप सिर्फ सॉलिड फूड आइटम पे डिपेंड होकर लिक्विड चीज़ें छोड़ देंगे तो भी बॉडी में दिक्कतें आने लगेगी, और अगर आप सॉलिड फूड आइटम छोड़ के सिर्फ लिक्विड पे डिपेंड हो जाएंगे तो भी दिक्कत आने लगेगी। तो आपको प्रॉपर हाइड्रेट भी रहना है। और प्रॉपर मील कंट्रोल जो बहुत ज़रूरी है, एक पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान देना कि आपको कितने पोर्शन में खाना है। अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में खाएंगे तो भी दिक्कत होगी, अगर आप कम क्वांटिटी में खाएंगे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। फिर आता है एक्सरसाइज एंड वॉक, जो कि बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वेट गेन पे हो, चाहे आप वेट लॉस पे हो, चाहे आप किसी पे भी हो। एक्सरसाइज और वॉक बहुत ज़रूरी है। एक फिजिकल एक्टिविटी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर तरीके से काम करता रहे। नेक्स्ट आता है बैलेंस डाइट। ठीक है, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है। ये भी नहीं कि एक्सेस में प्रोटीन खा रहे हैं बाकी चीज़ें छोड़ दिया, एक्सेस में कार्ब खा रहे हैं बाकी चीज़ें छोड़ दिया, नहीं, सारी चीज़ें ज़रूरी है। प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट है, फैट भी इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट है। हर एक फूड ग्रुप आपकी डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट माइंडफुल ईटिंग, मतलब जितना आपको भूख है उस हिसाब से आपको खाना खाना है। ऐसा ना हो सब्जी बहुत अच्छी बनी है ज़्यादा खा लिया, कुछ अच्छा खाने को मिल गया बहुत एक्सेस में खा लिया, या मन नहीं किया तो कुछ नहीं खाया, ऐसे नहीं। जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से आपकी भूख है, आपको प्रॉपर एक संतुष्टि के साथ खाना खाना है कि आपका बॉडी आपका माइंड एकदम संतुष्ट हो जाए खाना खाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट प्रोसेस फूड, जो सबसे ज़रूरी होता है डाइटिंग का एक पार्ट, कि आपको प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड करना है। ठीक है, प्रोसेस फूड में बहुत तरह तरीके से वो प्रोसेस करते हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जो शायद आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उसको बंद करना है। जंक फूड है, फ्राइड फूड है, ऑयली फूड्स है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। एक नॉर्मल पर्सन को भी ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप डाइट कर रहे हो तो ही अवॉइड करना है, लेकिन करना होता है, क्योंकि एक्सेस जंक फूड, एक्सेस फ्राइड, ऑयली, स्पाइसी फूड्स एक टाइम पे बॉडी के ऑर्गन में इम्पैक्ट करने लगता है, जो कि फिर आगे चल के हार्मफुल बनने लगता है। फिर अलग अलग तरीके की बीमारियां होने लगती है, दिक्कतें आने लगती है। कभी कभी खाना खराब नहीं है, लेकिन डेली में कंज्यूम करना हार्मफुल है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये होता है डाइटिंग। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डाइट के बारे में। तो डाइट क्या होता है? डाइट बेसिकली वो होता है जो आपकी नीड और रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डाइट लेना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो एक छोटा बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो डाइट होगी वो बहुत अच्छी होगी, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू किसी ओल्ड पर्सन के। अब ओल्ड पर्सन है, उसे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, उसे कुछ नहीं करना है, बहुत बूढ़ा है, बस चल रहा है फिर रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो उस टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम होगी। लेकिन एक छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। टाइम के हिसाब से, काम के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से डाइट डिपेंड होती है। अगर कोई पर्सन है जिसका सिर्फ सिटिंग जॉब है या सिटिंग का ही काम है, कहीं नहीं जाना है, एक ही जगह बैठ के काम करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन अगर एक कोई पर्सन है जो भारी भारी सा लोड उठा उठा के इधर से उधर लेके जाता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी।
तो जो डाइट होती है बेसिकली वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करती है कि आप क्या काम करते हो, आपको क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है। उस हिसाब से आपकी बॉडी नीड बढ़ती जाती है, घटती जाती है, तो वो होती है बेसिकली डाइट। अब कुछ टिप्स आती है जो हमें डाइट में फॉलो करनी होती है। सबसे पहले है बैलेंस न्यूट्रिशन, मतलब कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें आपको चाहिए है, कैसे आपको अपनी सारी नीड फुलफिल करना है, उस पर डिपेंड करता है आपका बैलेंस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने पूरे न्यूट्रिशन के बारे में एक्सप्लेन किया है, बेसिकली न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या प्रायोरिटीज़ होती है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, सब मैंने उसमें बताया है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो भी नीड है उसको आप जो खा रहे हैं वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके खाने पे कि आप क्या खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, नट्स खा रहे हो, जो भी चीज़ें आप खा रहे हो, एक्स वाई जेड, सब डिपेंड करता है कि आप जो भी चीज़ें बॉडी में डाल रहे हो उससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो आपको प्रॉपर बैलेंस अमाउंट में लेना है। उसके बाद आता है स्पेशल डाइट। बहुत लोग बहुत तरीके की डाइट का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको एलर्जीज होती है, इस वजह से कुछ स्पेशल डाइट्स लेते हैं। कुछ होते हैं जो थोड़ा सा मॉडर्नाइज होने की वजह से यूज़ करते हैं। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड में आपने सुना होगा वेगन डाइट। ठीक है, वेगन की डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहा होगा आपने। तो लोग उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जैसे अब कुछ लोग हैं जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, उनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम होता है। कुछ होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, तो वो उसको उस तरीके का डाइट लेते हैं। तो उस तरीके से स्पेशल डाइट जो है वो बनी होती है जो आप ले सकते हैं। तो जो डाइट सेट होती है वो इंडिविजुअल के नीड के अकॉर्डिंग सेट होती है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका काम क्या है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, जो भी उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही डाइट सेट की जाती है। लेकिन जो डाइटिंग होती है वो बेसिकली सेट की जाती है एक कंसल्टेंट के थ्रू। वो कंसल्टेंट टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। उस हिसाब से वो चीज़ों को चेंज भी करते रहते हैं, और क्या चीज़ एक्सेस में चाहिए, क्या चीज़ कम चाहिए, वो टाइम टू टाइम मैनेज करते रहते हैं। तो डाइटिंग हमेशा एक कंसल्टेंट के सुपरविजन में ही करना चाहिए, ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर सके और आपकी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको डाइट और डाइटिंग दोनों के बारे में ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि बेसिकली डाइटिंग क्या होती है। जो इतना बड़ा वर्ड बना के रखा है ना डाइटिंग, डाइटिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। डाइटिंग बेसिकली स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है जो एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करना चाहते हैं। आजकल के टाइम में हर कोई फिट और हेल्दी रहना चाहता है। हेल्दी रहने के लिए आप प्रॉपर डाइट लोगे तो आप हेल्दी रहोगे, लेकिन फिट एंड एक्टिव रहने के लिए आपको प्रॉपर डाइटिंग करनी होती है। अगर आपका एक्सेस वेट है या वेट कम है या कोई भी तरीके की दिक्कतें आ रही है, डाइट बेसिकली सेट की जाती है अपने हिसाब से। लेकिन डाइटिंग अगर आप कर रहे हो तो वो आप एक प्रॉपर कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही शुरू करिए। चाहे किसी चीज़ के लिए भी करिए, चाहे वेट लॉस के लिए कीजिए, चाहे आप वेट गेन के लिए कीजिए, चाहे किसी भी तरीके की डिजीजेस के लिए कीजिए। अलग अलग तरीके की डाइट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बॉडी के हिसाब से सेट की जाती है। हर कोई चीज़ गूगल करके नहीं खा पी सकता है। गूगल पे एक बेसिक नॉलेज दी जाती है जो मे बी शॉर्ट टर्म के लिए हेल्पफुल है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही दी जा रही हो। तो आप डाइटिंग जब भी कीजिए एक कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए, एक प्रॉपर डाइटिशियन से कंसल्ट करके ही शुरू कीजिए। आई होप आपको डाइट और डाइटिंग के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डाइट और डाइटिंग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, डाइट तो आप जो मर्जी लीजिए, आपकी मर्जी है, आपको जैसी भी खाना है, जो भी चीज़ें खाना है वो आप खा सकते हैं, लेकिन डाइटिंग एक सुपरविजन के अंडर में ही कीजिएगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है अगर आप अपनी मर्जी से चीज़ें करेंगे। क्योंकि फिर बॉडी डिफिशियंस होने लगती है, और जब बॉडी डिफिशियंस होने लगेगी तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ता है। इसीलिए एक सुपरविजन के अंडर में ही हमेशा डाइटिंग कीजिएगा। तो ये जो इतना बड़ा सा वर्ड है डाइटिंग, आई होप डाइटिंग का मतलब सॉर्टेड हो गया होगा आप लोगों को। तो डाइटिंग जस्ट आपकी फूड हैबिट को इन्हांस करता है, और आजकल डाइटिंग लोग इसलिए करते हैं ताकि हेल्दी रहें, फिट रहें, एक्टिव रहें, इसलिए लोग प्रॉपर फॉलो करते हैं। और आई थिंक हर के बस की बात भी नहीं है डाइटिंग।
ठीक है। पर्सनली मैं डाइटिशियन होकर बता रही हूँ आपको कि डाइटिंग हर के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि डाइटिंग में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सक्लूड कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं, और मे बी हम जो चीज़ें एक्सक्लूड कर देते हैं वही सब फेवरेट होती है, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा लोगों की फेवरेट होती है वही सारी चीज़ें एक्सक्लूड भी होती है। तो ये मेरा पर्सनली है कि मैं इतने सारे पेशेंट क्लाइंट सब देखती हूँ ना, तो मुझे पता है कि हम जितनी भी चीज़ें एक्सक्लूड करते हैं वही सारी चीज़ें लोगों की फेवरेट होती हैं। तो मन ही मन लोग गुस्सा भी करते हैं, चिल्लाते भी हैं, लेकिन ठीक है, लोगों को एक्टिव रहना होता है, तो बहुत लोग फॉलो भी करते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हाँ, जिनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बीमारियां हैं, वो तो बेचारे मजबूरी में कर रहे हैं डाइटिंग। लेकिन जो लोग ऐसे ही वेट लॉस वेट गेन के लिए लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चीट भी करते हैं, और वो भले ही बताए ना बताएं, लेकिन हमें सब पता होता है कि कितना वो डाइट फॉलो कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो हेल्थ कॉन्शियस होंगे, वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो वो कह रहे होंगे क्या बकवास कर रही है, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस के मैं नहीं बोल रही हूँ। जो हेल्थ कॉन्शियस है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, लेकिन जो ऐसी मजे मजे में ना, मैं डाइटिंग करूंगी, मैं डाइटिंग करूंगा वाला सीन है ना, तो वो 50% ही बस फॉलो करते होंगे, पूरा तो नहीं फॉलो करते होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।